हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर बीआई के रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल कंपनीज में पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिनेरियो है सेल्स ग्रोथ। तो क्वेश्चन है, यू हैव ए सेल्स टेबल। सपोज कीजिए कि आपके पास एक सेल्स टेबल है जिसमें कॉलम है डेट एंड सेल्स अमाउंट। अब आपको कैलकुलेट करना है मंथ ओवर मंथ ग्रोथ इन सेल्स यूजिंग डेक्स। तो आपको एक डेक्स बनाना है। उस डेस्क में आपको क्या बताना है कि आपको मंथ ओवर मंथ सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह के डेस्क के रिलेटेड आंसर्स कहाँ पे मिल सकते हो, सो दैट आप यू नो इस तरीके के डेस्क को अगर सॉल्व करते हो तो आप इंटरव्यू में इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे पाओ इजली। ओके, सेकंड है रोलिंग एवरेज। इमेजिन यू हैव ए टेबल विद डेली सेल्स डेटा, डेट एंड सेल्स अमाउंट। सपोज कीजिए आपके पास एक सेल्स टेबल है जिसमें डेट एंड सेल्स अमाउंट है। हाउ वुड यू क्रिएट ए डेक्स मेजर टू कैलकुलेट ए 7 days रोलिंग एवरेज। तो आपको एक डेक्स मेजर क्रिएट करना है 7 डे रोलिंग एवरेज। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। आप फिर 7 डे भी कर सकते हो, 15 days भी कर सकते हो, 30 days भी कर सकते हो। ओके, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। थर्ड है रैंकिंग प्रोडक्ट। You have a product sales table with column product ID and sales amount. How can you create a DAX measure to rank product based on their total sales? ओके, सपोज कीजिए आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है और उनकी सेल्स है। अब आपको उसमें रैंकिंग प्रोवाइड देनी है। जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल्स हो उस तरह से रैंकिंग असाइन हो जाए। ओके, तो इसके लिए एक रैंक एक्स डेक्स फंक्शन यूज होगा। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा एंड में अगेन कि आप जो डेक्स है इस तरीके के डेक्स आप कहाँ पर देख सकते हो, एंड फिर आप कैसे इम्प्लीमेंट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ है बजट वेरिएंस। गिवन ए सेल्स टेबल विद कॉलम फॉर डेट सेल्स अमाउंट एंड अनदर टेबल विद बजट डेटा। तो इसमें दो टेबल है जिसमें क्या है, एक में तो डेट है सेल्स अमाउंट है एंड अनदर टेबल है बजट डेटा, जो कि दोनों आपस में रिलेट होंगी। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है बजट वेरिएंस यूजिंग डेक्स। ओके, तो आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है कि वेरिएंस कितना है डेक्स के थ्रू। अनदर क्वेश्चन, यू नीड टू क्रिएट ए डेक्स मेजर टू कैलकुलेट ईयर टू डेट सेल्स। ओके, तो सपोज कीजिए आपके पास अगेन एक सेल्स टेबल है, डेट टेबल है। ओके, अब आपको ईयर टू डेट कैलकुलेट करना है। तो ईयर टू डेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कि सपोज ये 2023 चल रहा है और आज 12 दिसंबर है। तो आपकी जो सेल्स है आपको डायनेमिक बनाना है। ईयर टू डेट में क्या होना चाहिए, आपकी जो सेल्स है वो 12 तक आए, अगर कल 13 है तो 13 तक आ जाए। तो इस तरीके से बनाना होगा आपको डेक्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिफरेंट वेरिएबल्स बनाओगे, ईयर, मंथ एंड डे। ओके, फिर उन वेरिएबल में आप डायनेमिक वैल्यू पास कराओगे, फिर कैलकुलेट करोगे सेल्स अमाउंट, एंड उस वैल्यू में उस डेक्स में इस तरीके से कंडीशन पास कराओगे कि वो आपकी डायनेमिकली यू नो ईयर टू डेट सेल्स प्रोवाइड करे। ठीक है, नाउ अगेन नेक्स्ट वन इज टाइम इंटेलिजेंस। You have a sales table with date and sales amount. How can you use DAX to compare the year to date sales of the current year with the same period of the previous year? तो इसमें क्या करना है, आपको कंपेरिजन करना है ईयर का प्रीवियस ईयर से। ओके, उसके बाद क्यूमुलेटिव टोटल विद कंडीशंस। इसमें आपको क्या करना है, इन ए सेल्स टेबल विद डेट सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम। हाउ वुड यू क्रिएट ए डेक्स मेजर टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ सेल्स बट ओनली फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी। ओके, तो आपको क्यूमुलेटिव टोटल बनाना है स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी की। सपोज क्यूमुलेटिव का क्या मतलब हुआ, कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, उसकी सपोज 1000 सेल्स है, फिर उसके बाद नेक्स्ट की 1000 हुई तो 1000 + 1000 2000, फिर नेक्स्ट की 3000 हुई तो 4000। इस तरीके के क्यूमुलेटिव टोटल आपको दिखाना। टाइम बेस्ड फिल्टरिंग। हाउ कैन यू यूज डेक्स टू फिल्टर योर सेल्स डेटा डायनेमिकली बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड डेटा यूजिंग ए स्लाइसर। मतलब टाइम बेस्ड फिल्टरिंग होए आपके आप इस तरीके से अपना जो डेक्स बनाओ डायनेमिकली बनाओ, जो कि टाइम बेस्ड फिल्टरिंग प्रोवाइड कर सके। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इस तरह के डेक्स के लिए आप
अगर बिल्कुल डेक्स में बिगनर्स हो तो ये मेरी 3 वीडियोस हैं 30-30 मिनट्स के अराउंड। आप बिल्कुल जीरो से हीरो यहाँ पर बन सकते हो। आप यहाँ इस पहले डेक्स को, पहले वीडियो को देखोगे, बिल्कुल स्क्रैच से बताया हुआ है। ओके। फिर फर्स्ट सेकंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करी है, थर्ड में और ज्यादा की है। तो आप इन तीनों वीडियो को देख लेते हो तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो अगर आई एम श्योर आप इन तीनों वीडियो को देख लोगे तो आप आपको अगर 3-4 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है तो आप इजिली पावर बीआई के डेक्स के जो क्वेश्चंस है वो क्रैक कर सकते हो। ओके। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।